आवाज देता हूँ। आज की स्टोरी है ऑफिस वाला लव, जिसे लिखा है संगम ने। आइए शुरू करते हैं। गलत फहमियां इश्क की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। इन्हें जितनी जल्दी दूर कर लिया जाए उतना बेहतर होता है। बात पिछले साल मार्च की है। दिल्ली की एक एड एजेंसी में अचानक एक मीटिंग बुलाई गई। अक्सर ऐसे अचानक मीटिंग तब बुलाई जाती थी जब या तो कंपनी को बहुत बड़ा क्लाइंट मिला हो या किसी एम्प्लॉय को कोई बड़ी जॉब मिल गई हो और उसने रेजिग्नेशन डाल दिया हो। उस दिन उसमें से क्या होना था ये किसी को भी नहीं पता था। तो मैंने तुम सभी रॉकिंग एम्प्लॉयज को तुम्हारे काम के बीच से एक इंपॉर्टेंट न्यूज देने के लिए बुलाया है। तुम सबका मुझसे यानी अपने पकाऊ बॉस से पीछा छूटने वाला है। उस कंपनी के बॉस राघव ने यह बात कही तो मजाक में थी, लेकिन यह सुनकर सबको शॉक लग गया था, क्योंकि राघव जैसा बॉस उन्हें अपनी लाइफ में कहीं नहीं मिला था। सुपर कूल, सुपर टैलेंटेड। वो ऑफिस में मस्ती और प्रैंक करते हुए एम्प्लॉयज को हमेशा खुश रखता। लेकिन आज एम्प्लॉयज की आंखें नम होती देख फाइनली उसने असली बात सबको बताई। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो इस कंपनी का एक एंगल हूं, रिटायर होकर ही जाऊंगा। एक्चुअली पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम का डिसीजन लिया है। यानी आप सब घर में रहकर बेड पर पड़े हुए अपनी फेवरेट सीरीज देखते हुए या पड़ोसन से आंखें लड़ाते हुए भी काम कर सकते हैं। रही बात मीटिंग्स की, वो हम ऑनलाइन करते रहेंगे। और कोई मेरी बातों से बोर हो तो अपना माइक ऑफ करके मुझे गालियां बक सकता है। ये खबर सुनकर ऑफिस का माहौल कुछ ऐसा हुआ जैसे सचिन के 200 मारने पर पूरे देश में था, क्योंकि कई लोग अपना घर छोड़कर दिल्ली में रह रहे थे। अब उन्हें वापस अपने घर जाने का मौका मिल रहा था। लेकिन इस बीच एक इंसान था जो बहुत दुखी था। वो था रवि। बाहर से वो खुश रहने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन अंदर से बहुत ही दुखी था, क्योंकि वो जानता था कि वो आज आखिरी बार उस चेहरे को देख रहा था जो चेहरा कई हफ्तों से उसके जीने की वजह बन चुका था। वो चेहरा था श्रद्धा का। श्रद्धा ने कुछ महीना पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया था। वो कितनी खूबसूरत थी, वो कितनी खूबसूरत थी, इस पर सबकी अलग अलग राय थी। लेकिन रवि के लिए श्रद्धा इस पूरे कायनात की सबसे खूबसूरत लड़की थी। सिर्फ उसकी खूबसूरती का ही नहीं, रवि श्रद्धा की हर बात का कायल था। अपनी हर बात बेबाकी से कहना, लाइफ की ओर उसका नजरिया, बेवजह नाचने लगना, बार बार चेहरे पर आते बालों को बांधना, उसके गर्दन के पीछे का वो टैटू। श्रद्धा मानो कोई लड़की नहीं, कोई मंत्र थी, जिसके वश में अब रवि पूरी तरह से हो चुका था। लेकिन रवि को सबसे ज्यादा प्यार श्रद्धा पर तब आता जब वो कुछ लिखते हुए पेन के पीछे लगा ढक्कन अपने होठों के बीच फंसा लेती और उसके जुल्फ की एक लट उस पेन को छूती। रवि को लगता कि जैसे हजारों हाथों ने एक साथ उसे गुदगुदा दिया हो। उसे अपने इंसान बनकर जन्म लेने पर धिक्कार होने लगा। वो सोचता कि काश वो इस पेन का ढक्कन बनकर धरती पर आया होता तो श्रद्धा के कितने करीब होता। लेकिन मीटिंग के एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से श्रद्धा के पास जाना तो दूर, उससे नजर मिलाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। लंच टाइम में ऑफिस के सभी मेल एम्प्लॉयज कैफेटेरिया में बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं रवि ने एक डबल मीनिंग जोक सबको सुनाया। सब बहुत तेज हंस रहे थे। तभी सभी ने रियलाइज किया कि ठीक उसी वक्त श्रद्धा कॉफी लेने वहां आई थी। उसका गुस्से से लाल चेहरा साफ बता रहा था कि उसने वो जोक सुन लिया था और उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। रवि उससे सॉरी कहने ही वाला था कि अचानक से ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम अनाउंस होने की वजह से ऑफिस का माहौल पूरी तरह से ही बदल गया था। लाख कोशिश करने पर भी वो उस माहौल में श्रद्धा से कुछ कह नहीं सका। अपने दिल पर बोझ लिए वो अपने शहर इंदौर वापस आ गया और श्रद्धा अपने शहर लखनऊ चली गई। रवि दिल्ली से आ तो गया था, पर कुछ था जो वहीं छोड़ आया था, मानो वो खुद को वहां छोड़ आया था। उसने एफबी पर श्रद्धा को रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। हालांकि उसका नंबर पता करना रवि के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन ऐसा करना उसे ठीक नहीं लगा। अब बस डेली ऑनलाइन मीटिंग्स ही रवि के लिए इकलौता सहारा थी श्रद्धा को देखने का। वो मीटिंग में बैठकर श्रद्धा की विंडो फुल स्क्रीन करके उसे देखता रहता। उसका बार बार अपने बालों को बांधना,
उसका मुस्कुराना, मॉर्निंग मीटिंग में कभी कभी उसका वो अंगड़ाई लेना। रवि अब पेन के कैप नहीं, चाय का वो कप बनना चाहता था जो अक्सर श्रद्धा के पास रखा दिख जाता था। वो चाय का कप बनकर श्रद्धा के होठों को छूना चाहता था, उसके हाथों में कैद होना चाहता था। जिस दिन श्रद्धा मीटिंग में नहीं होती, ऑक्सीमीटर भी रवि का ऑक्सीजन लेवल कम बताता। जिस वक्त में लोगों को कोरोना की बीमारी ने घेर लिया था, वहीं रवि को तो प्यार के नाम के इस वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया था। अगर सच में कोरोना के मरीजों की तरह प्यार के मरीजों का भी कोई टेस्ट होता तो आधी दुनिया बीमार पाई जाती। श्रद्धा से बात किए बिना रहना अब रवि के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। और अब उसे कुछ करना ही था। अगले दिन रवि की प्रेजेंटेशन थी और उसकी तैयारी उसने रात से ही शुरू कर दी थी। सुबह 10 बजे सभी लोग लॉग इन कर चुके थे। 28 पीपल ज्वाइंट का जैसे ही मैसेज आया, उनके बॉस राघव ने रवि को प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा। और जैसे ही रवि ने सभी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दी, सभी के होश उड़ गए। श्रद्धा तो मानो अपनी चेयर से गिरते हुए बची, और वो लोग जिनकी आंखें अब भी पूरी तरह से खुली नहीं थीं, उनकी आंखें तो फटी की फटी रह गईं। रवि ने जो प्रेजेंटेशन सबके सामने पेश की, उसमें एक बड़ा सा हार्ट था जिस पर श्रद्धा का पिक्चर बना हुआ था। अगली स्लाइड पर एक सॉरी का मैसेज था। उसकी अगली स्लाइड पर श्रद्धा अपने चाय के कप के साथ थी और उस कप पर रवि ने अपनी फोटो एडिट कर दी थी और नीचे लिखा था, मैं सारी उम्र तुम्हारा फेवरेट कप बनकर तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। लेकिन लास्ट स्लाइड को देखकर सबके मुंह से हुए लोग पहली बार देख रहे थे। कुछ शौक में थे, कुछ हंस रहे थे और एक दो जल भी रहे थे। लेकिन कुल मिला के मीटिंग का सारा माहौल आज पहली बार खुशनुमा हो गया था। श्रद्धा ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। वो शायद अब तक अपने इस मॉर्निंग सरप्राइज से उबरी नहीं थी। एक ऑकवर्ड साइलेंस के बाद उनके बॉस राघव, जो कि अक्सर मजाक के मूड में ही रहते थे, पहली बार गुस्से में स्क्रीन में रवि को घूरा और श्रद्धा से कहा कि आखिर करना क्या है? क्या रवि की कंप्लेंट एचआर से की जाए? उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए? लेकिन कहीं न कहीं शायद श्रद्धा के दिल को रवि का यह आइडिया छू गया था, इसलिए उसने राघव को फोन करके मना कर दिया था। मीटिंग खत्म हुई और अब हर ओर इस नई प्रेम कहानी की ही चर्चा थी। कुछ घंटों बाद खुद को संभालते हुए श्रद्धा ने रवि को फोन किया और उससे पूछा कि उसने पहले कभी उससे कुछ कहा क्यों नहीं। रवि ने उसे बताया कि मैं कहने ही वाला था, लेकिन उस दिन मेरे जोक को सुनकर जो गुस्से से तुम्हारा लाल चेहरा हुआ, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई। जिसे सुनकर श्रद्धा बहुत जोर से हंसी। बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर श्रद्धा बोली, मैं गुस्से से लाल नहीं हुई थी। तुम्हारा जोक सुनकर मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन इतने लोग थे आसपास तो डबल मीनिंग जोक पर सबके सामने हंसना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसके बाद मैं अपने डेस्क पर आकर बहुत हंसी थी। ये सुनकर रवि भी जोर जोर से हंसने लगा। दोनों की हंसी मानो चारों ओर फैल गई थी और उस हंसी के पीछे छुपा प्यार भी। ऐसा नहीं था कि श्रद्धा भी रवि को उससे पहले प्यार करने लगी थी, लेकिन उसे लगा था कि इस इंसान में कुछ है जिसे एक बार मौका दिया जा सकता है, और रवि ने भी उस मौके को गवाया नहीं। जब लॉकडाउन फाइनली खुला, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया और आने वाला सारा वक्त एक दूसरे के नाम कर दिया। बस इसी मोड़ पर ही ये छोटी सी प्रेम कहानी यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन प्रेम समाप्त नहीं होता, प्रेम तो शाश्वत है ना?